And the next line is where they won't have to think for themselves anymore. Means जिन प्लेस में उन्हें रखा गया है वहाँ उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी सिटी पीपल के द्वारा. वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर. उन्हें अपने बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दो सिटी पीपल. There is a poetic device, oxymoron, a phrase that combines two words that seem to be the opposite of each other, such as deafening silence, beneficent beasts of prey, greedy good doers. This poetic device is used by the poet in these lines. While greedy good doers, beneficent beasts of prey. That means they pretend to be helpful. They only show that they are their well-wishers, but in actual they exploit those simple people for their vested interest. That means वो सिर्फ शो करते हैं, सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि वो उनके शुभ चिंतक हैं, कि वो गुड डूअर्स हैं, उनका भला चाहने वाले हैं, बट एक्चुअली दे आर ग्रीडी. वो लालची हैं, उनके पीछे उनका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है. बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे. बीस्ट्स ऑफ प्रे आपको पता है जंगली जानवर, बट बेनिफिसेंट मीन्स काइंड. सो how can beasts of prey be beneficent? So they only show that they are their well-wishers, but in actual they are not. They swarm over their lives enforcing benefit. मतलब वो उनकी लाइफ पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं. जो सिटी पीपल हैं वो उन्हें ऐसा लाइफस्टाइल देकर, ऐसे बेनिफिट्स देकर उनकी लाइफ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. एनफोर्सिंग बेनिफिट्स मतलब वो बेनिफिट्स उन पर एनफोर्स करते हैं. जो भी बेनिफिट्स जिसकी लालच में उन्हें यहाँ पर रखा गया है कि आपको ये दिया जाएगा, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आराम कीजिए, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, आपको इस तरह का लाइफस्टाइल दिया जाएगा. तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो उन पर एनफोर्स किए जाते हैं ताकि वो उनकी लाइफ पर अपना कंट्रोल कर सकें. So swarm over their lives, enforcing benefits. That means these selfish city dwellers, they help these pitiful people for their own advantage. They make the villagers completely dependent on them, thus robbing them of their ability to think or be independent. They are calculated to soothe them out of their wits. That means जो benefits हैं वो पूरी तरह से calculated है. उन्होंने सोच समझकर उन बेनिफिट्स को एनफोर्स किया है ताकि वो उन्हें सूट कर सके, उन्हें तसल्ली दे सके और उन्हें उन बेनिफिट्स का हैबिचुअल बना सके ताकि वो पीपल आउट ऑफ देयर विट्स हो जाए. आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब है टू लूज वंस माइंड, मतलब उनकी सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाए. वो उन बेनिफिट्स के, उस बढ़िया लाइफस्टाइल के इतने हैबिचुअल हो जाए कि वो कुछ सोच ही ना पाए, वो ये बात समझ ही ना पाए कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो किसी की सेल्फिशनेस भी हो सकती है. उन्हें यही लगे कि वो लोग हमारे बहुत वेल विशर हैं और हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं. उन्हें ये समझ ही ना आए कि उनके पीछे उनका क्या सेल्फिश मोटिव है. सो दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स. एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, they sleep all day, destroy the sleeping at night the ancient way. By making false promises, they teach innocent people to sleep the whole day, but they snatch their peaceful moments. During the ancient times, these people used to work hard in their fields, on farms, or any workplace.
but now their lifestyle is changed. They are unable to sleep at night. इसका मतलब है कि अब क्योंकि उनके पास लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, उनको कुछ भी काम नहीं करना, क्योंकि पहले वो खेतों में काम करते थे, रोड साइड स्टैंड पर बैठते थे, मेहनत करते थे, तो वो थक जाते थे, उन्हें नींद आती थी। लेकिन अब उन्हें दिन में कोई काम नहीं है, दिन में वो सोते रहते हैं, तो रात को उनको नींद नहीं आती, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, destroy their sleeping at night, the ancient way, the old way in which people worked hard during day and slept at night. This is being reversed by greedy good doers who teach these people not to use their brain. So this is the end of the stanza 2. In my next video we shall read stanza 3. Thanks, keep learning.